गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा सुनहरी धूप का पाठ 6 पूरा हो गया है ना। अब आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 6 तक व्याकरण ये हमने करा दिया, आप लोगों को कराया है ना। ये गिनती तक पाठ 6 हिंदी की गिनती करा दिया है। आज हम पाठ 7 आप लोगों का व्याकरण शुरू कराएंगे। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम समझाएंगे, है ना। तो पहले रीडिंग पाठ 7 क्या है हमारा व्याकरण में? लिंग, जेंडर बोलते हैं इनको। तो लिंग पहचानेंगे, पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पहचानेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके बारे में पढ़िए। ये चित्र देखना। ये पहला चित्र बना हुआ है, इसमें लिखा है लड़की नाचती है ना। लड़की ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, मतलब लड़की है वो, इसलिए इसे ग्रीन कलर से लिखा है, लड़की नाचती है। और इधर लिखा है लड़का नाचता है। इधर लड़का ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, मीन्स लड़का है ये, है ना। तो ये लड़की है, लड़की नाचती है, इधर लड़का नाचता है। अब इसके नीचे दादी जी कहानी सुना रही हैं। दादी जी पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, दादी जी कहानी सुना रही हैं। और दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। दादाजी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो लड़की, लड़का, दादी जी और दादाजी, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। हाईलाइट किया, इनको दिखाया अलग से। क्यों दिखाया है? क्योंकि हम लिंग पढ़ रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मतलब पुरुष जाति की या स्त्री जाति की जानकारी देते हैं। तो लड़की कौन सी जाति है? स्त्री जाति है। दादी जी कौन सी जाति हैं? स्त्री जाति। लड़का पुरुष जाति है, दादाजी पुरुष जाति हैं। तो ये अब ये स्त्रीवाचक शब्द हो गए, लड़की और दादी, और लड़का और दादाजी पुरुषवाचक शब्द हो गए। स्त्री जाति के शब्द और देखो, और भी पढ़ते हैं, और कौन कौन से होते हैं? लड़की, गाय, बिल्ली, नानी, मोरनी, स्त्री, ये हैं स्त्री जाति के शब्द, महिला जाति के शब्द, है ना। ये अब इसी तरह पुरुष जाति के होते हैं कबूतर, शेर, माली, नाना, पिता, ऊंट, ये हुए पुरुष जाति के शब्द। तो स्त्री जाति में और पुरुष जाति में समझ में आया ना। ये पुरुष जाति के शब्द हैं और ये स्त्री जाति के शब्द हैं। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग, स्त्री जाति के शब्द और पुरुष जाति के शब्द हैं। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, मतलब जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति की जानकारी देते हैं। जिन शब्द के बोलने से स्त्री जाति का बोध होता है, जानकारी मिलती है, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति की जानकारी देते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब देखो, ये बना हुआ तराजू बना हुआ है, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, एक तरफ पुल्लिंग लिखा हुआ है, और ये बीच में लिंग लिखा हुआ, मतलब लिंग 2 प्रकार। इस प्रकार क्या हुआ कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ओके। हिंदी में प्रत्येक शब्द की कोई एक जाति होती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। प्रत्येक शब्द की, हर शब्द या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आमने सामने दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़कर याद कीजिए। इसी में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मतलब ये टेबल आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है ना। तो सबसे पहले
पुल्लिंग लिखा हुआ है, आगे आगे पुल्लिंग लिखे हुए शब्द, उनके सामने स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। जैसे नर, नर का मतलब पुरुष होता है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नारी। नर के स्त्रीलिंग को हम नारी बोलेंगे। मौसा, मौसा का स्त्रीलिंग मौसी। बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग बकरी। मामा का स्त्रीलिंग मामी। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी। लोहार का स्त्रीलिंग लोहारिन। मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी। भिखारी का स्त्रीलिंग भिखारिन, भिखारिन। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया, बुढ़िया। पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री। पुरुष से पुल्लिंग बना और स्त्री से स्त्रीलिंग बना। तो पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री और भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी। ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई, इसको आपको याद भी करना है। ठीक है, अब हम आएंगे अभ्यास माला में। इतना हमने पढ़ लिया, इतना सा ही पाठ है, छोटा सा पाठ है इसका। अभ्यास माला में अब आप लोगों ने ये टेबल यदि ढंग से लर्न कर लेंगे तो आप लोग अपनी इच्छा से भी भर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भरा देंगे और आपको पर याद ज़रूर करना है टेबल। हो सकता है इस टेबल में कुछ शब्द नहीं हो तो इसमें भरा देंगे हम, तो ये इसमें आपको लिख लेना और याद भी कर लेना। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए, तो लिंग बदलना जरूरी नहीं कि आगे पुरुष लिखा पुल्लिंग ही हो या आगे स्त्रीलिंग ही हो, या स्त्रीलिंग भी हो सकता है पहले या पुल्लिंग भी हो सकता है। यदि पुल्लिंग दिया हो तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है और यदि स्त्रीलिंग दिया हो तो उसका पुल्लिंग लिखना है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला है भाई। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन, लेकिन भाई का स्त्रीलिंग भाभी भी हो सकता है। भाई भी लिखेंगे, भाई लिखेंगे तो हम भाभी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो भाई का स्त्रीलिंग भाभी और ऑब्लिक करके बहन दोनों लिख सकते हैं। अब दूसरा है नायक। नायक का स्त्रीलिंग नायिका, नायिका। हीरो हीरोइन जो होते हैं वही नायक और नायिका। घोड़ी का घोड़ा। अब देखो पहले सबसे पहले अभी दो शब्दों में पुल्लिंग आगे दिए थे, हमने उनके स्त्रीलिंग लिखे। अब इसमें घोड़ी पहले आ गया, स्त्रीलिंग पहले आ गया, तो इसका पुल्लिंग हमको पहले लिखना है। इसका उत्तर में लिखना है पुल्लिंग। घोड़ी का पुल्लिंग क्या होगा? घोड़ा, क्योंकि प्रश्न हमारा क्या है? निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। ऐसा नहीं लिखा है कि निम्न पुरुष पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए या स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। केवल लिंग बदलना है, जो दे रखा है उसका दूसरा उल्टा वाला पुल्लिंग वो लिंग लिखना है। ठीक है, तो घोड़ी का घोड़ा। स्त्री का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? पुरुष। ठीक है, इसमें तो गलत दे रखा है, स्त्री का होगा पुरुष। दास का दासी। गाय का क्या होगा? बैल। लिंग बदलना है ना, गाय का बैल होगा। बच्चा का बच्ची।
नारी का नर। अब ये सबसे पहले यहाँ पर दिया था नर और नारी, पर इसमें यहाँ आगे नारी पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, नर। और वर का, वर मतलब क्या होता है, दूल्हा, तो वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वधू। दूल्हा का दुल्हन होगा जैसे, तो वर का यहाँ वधू होगा। चूहिया का चूहा, ठीक, चूहिया का चूहा होगा। और वृद्ध का वृद्ध, वृद्धा, वृद्धा, वृद्ध वृद्धा, जैसे यहाँ दे रखा है ना, बूढ़ा और बुढ़िया दे रखा है ना, बूढ़ा बुढ़िया, इन्हीं को बूढ़ा कोई वृद्ध बोलते हैं, बूढ़े लोगों को, और बूढ़ी महिलाओं को वृद्धा। और हाथी का हथनी, ठीक, हाथी का हथनी। तो भाई का बहन या भाभी, नायक का नायिका, घोड़ी का घोड़ा, स्त्री का पुरुष, दास का दासी, गाय का बैल, बच्चा का बच्ची, नारी का नर, वर का वधू, चूहिया का चूहा, वृद्ध का वृद्धा, और हाथी का हथनी, है ना। तो ये पहला प्रश्न आप लोगों का हो गया, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। तो पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खिंची हुई है, लाइन खिंची हुई है, उन शब्दों के लिंग बदलना है। तो पहला है पुजारी और, ये दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। रेखांकित शब्दों मतलब जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है उनके लिंग बदलकर खाली स्थान भरना है। जैसे नंबर 1 में लिखा है, पुजारी और खाली स्थान मंदिर में आरती कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ पर लाइन खींची हुई है, रेखा कहाँ की, कौन से शब्द रेखांकित हैं, पुजारी। तो पुजारी का स्त्रीलिंग क्या, पुजारी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। तो क्या भरेंगे हम, पुजारी और पुजारिन मंदिर में आरती कर रहे हैं, है ना। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे हम, पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, पुजारिन, पुजारी और पुजारिन। नंबर 2 है, सभी छात्राएं और खाली स्थान प्रार्थना सभा में बैठे थे। किसके नीचे लाइन खींची हुई है, छात्राएं, है ना। ये तो पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है, छात्राएं स्त्रीलिंग है। तो छात्राएं का क्या होगा, छात्राओं का क्या लिंग बदलेगा, तो क्या होगा, छात्र। छात्र एक वचन में भी छात्र होता है, बहुत सारे भी छात्र कहलाते हैं। अब जिसमें इसमें बहुत सारी छात्राएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे छात्र भी हैं, लेकिन लिखेंगे हम छात्र। तो क्या लिखेंगे, सभी छात्राएं और छात्र प्रार्थना सभा में बैठे थे। सभी छात्राएं और छात्र प्रार्थना सभा में बैठे थे, ठीक। अब तीसरा है, ग्वाला और खाली स्थान गाय चरा रहे हैं। गायें चरा रहे हैं, ग्वाला और खाली स्थान। ग्वाला क्या है, पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ग्वालिन। ग्वाला का ग्वालिन। तो क्या लिखेंगे हम, ग्वाला और ग्वालिन गायें चरा रहे हैं।
ठीक है। अब नंबर 4 है ऊंची पहाड़ी पर बकरी और बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? बकरा। ऊंची पहाड़ी पर बकरी और बकरा घूम रहे हैं। क्या लिखेंगे? ऊंची, इसमें खाली स्थान में क्या भरेंगे हम? बकरा। ऊंची पहाड़ी पर बकरी और बकरा घूम रहे हैं। अब अंतिम है खाली स्थान और सांपिन बिल में रहते हैं। तो यहाँ रेखांकित शब्द कौन सा है? सांपिन। तो सांपिन कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। इसका पुल्लिंग क्या भरेंगे? पहले हम खाली स्थान में सांप। सांप का स्त्रीलिंग सांपिन होता है। तो सांपिन का पुल्लिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सांप। सांप और सांपिन बिल में रहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा खाली स्थान। तो पहले में भरा पुजारी और पुजारिन मंदिर में आरती कर रहे हैं। दूसरा है सभी छात्राएं और छात्र प्रार्थना सभा में बैठे थे। तीसरा है ग्वाला और ग्वालिन गाय चरा रहे हैं। गायें चरा रहे हैं। चौथा है ऊंची पहाड़ी पर बकरी और बकरा घूम रहे हैं। और पांचवा है सांप और सांपिन बिल में रहते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। पहला लिंग बदलने वाला हो गया, दूसरा में रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है लिंग की परिभाषा देते हुए इसके भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। लिंग की परिभाषा, जो देखो यह लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा ऐसे हुआ, जो शब्द स्त्री जाति के शब्दों का बोध के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वे इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 3, लिंग की परिभाषा देते हुए इसके भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो लिंग की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? लिंग की परिभाषा होगी जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। क्या लिखेंगे? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ये परिभाषा हुई। इसको इसमें भी लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ये तो आपको बुक में ही फिल करना है, लेकिन ये परिभाषा कॉपी में भी लिखनी है। कॉपी में क्या लिखेंगे? जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। इसके भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। ये आपने लिखा, परिभाषा लिखी, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। दूसरी लाइन में लिखेंगे लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ये दो हुई, ये लिखा ना। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो समझ में आया कैसे उत्तर लिखेंगे इसका? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग नंबर 1 पुल्लिंग लिखा ना आपने। पुल्लिंग के दो उदाहरण देना है। जैसे
नर और नारी, बकरा नहीं, नर पुरुष, पुरुष जाति का लिखना है केवल, नर और नारी नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? आपने परिभाषा लिखी पहले, जो शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग। अब पुल्लिंग के दो उदाहरण देंगे। पुल्लिंग का एक तो बकरा और एक अध्यापक, ये हुए पुल्लिंग। और नंबर 2 लिंग हुआ स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में बकरी और अध्यापिका, है ना। परिभाषा लिखी, उसके प्रकार लिखे और उनके उदाहरण दिए। प्रकार में पुल्लिंग के प्रकार, एक नंबर 1 पुल्लिंग, पुल्लिंग के 2 नाम दिए, बकरा लिख दिया आपने और अध्यापक लिख दिया। और नंबर 2 स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के भी 2 नाम लिखे, बकरी कर दिया और अध्यापिका कर दिया। तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, आज इतना ही पाठ कराएंगे और इसके बाद हम कल नेक्स्ट पीरियड में आपका ये पाठ पूरा करेंगे। ये शब्द, ये क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, ये नीचे लिखाएंगे, सही विकल्प भरवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का पाठ पूरा। ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, केवल पहले तो पाठ को पढ़ना बहुत ध्यान से, पाठ पढ़ करके और इनके प्रकार वगैरह पूरा पाठ बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ये टेबल आपको उसमें लिख भी लेना, कॉपी में, ये कॉपी में टेबल लिख लेना और इसको याद भी करना है। इस टेबल को लिखना है और ये कॉपी में लिखना है लिंग की पर। ये तो केवल यहीं पर भरना है, बुक में भरवाई दिया हमने खाली स्थान, और ये लिंग बदल कर लिखिए। तो ये आप लोग, ये तो हमने करा दिया है, लेकिन आपको होमवर्क होगा ये टेबल बनाना है और ये लिंग की परिभाषा, ये प्रश्न नंबर 3 करना है। ठीक है, और पाठ को पढ़ना बहुत ध्यान से, उस टेबल को लिख करके याद भी करना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क हुआ आपका। और नेक्स्ट पीरियड में आपको ये वाला हम पूरा ये पाठ पूरा करा देंगे, मौखिक प्रश्नोत्तर लिखा देंगे और क्या करा देंगे, ये चित्र देख करके पहचान कराएंगे और सही विकल्प पूरे करवाएंगे, है ना। और 10 स्त्रीलिंग ये कल कराएंगे हम आपको। ठीक है, तो आज आपका इतना ही है। तो आज का होमवर्क हो गया, परिभाषा लिखना है और टेबल लिखना है और पाठ को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। ओके।